दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस पितृपक्ष में भूल कर भी मत करना ये 3 काम, वरना आपके पितृ आपसे क्रोधित होंगे, दुखी होंगे, आपको श्राप देंगे और आपके जीवन में बर्बादी और तबाही शुरू हो जाएगी। ये कोई साधारण काम नहीं है जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। साधारण तौर पर तो लोग जानते ही हैं कि पितृपक्ष में क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन लोगों को गहराई से विषयों का ज्ञान नहीं है। विशेष बातें लोगों को असल में पता ही नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे पुराणों में तो इन सब बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन अधिकतर लोग इस संसार में ऐसे हैं जो ना तो पुराणों का अध्ययन करते हैं और ना ही पुराणों के विषय में गहराई से कुछ समझते हैं और जानते हैं। इसी वजह से कहीं सुनी बातों को ही सुनते रहते हैं और मानते रहते हैं और जीवन में परेशानियों से कभी मुक्त नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में बताई गई 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे, जिन्हें भूल कर भी आपको पितृपक्ष में नहीं करना है। क्योंकि इन 3 कार्यों को करने के बाद यदि आप पितरों का श्राद्ध भी कर देते हैं, सही तरह से पिंडदान और तर्पण आदि भी करते हैं, सारे कर्मकांड करने के बाद भी आपको पितरों का श्राप लगता है, आपके पितर आपसे नाराज हो जाते हैं। इसी वजह से कई बार आपने यह सुना होगा कि सब कुछ ठीक तरह से करने के बाद भी, विधि विधान से श्राद्ध आदि कर्म करने के बाद भी पितृदोष समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को सही बातों का ना तो ज्ञान है और ना ही उन्हें किसी ने बताया है। तो ऐसे में आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको विषयों को गहराई से बताया जा रहा है और इस वीडियो की हर एक बात शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपकी राशि के जातकों के लिए विशेष तौर पर ग्रह गोचर के आधार पर यह भी बताएंगे कि कौन सी हैं वो घटनाएं जो आने वाले 3 से 4 दिनों में आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं, जिसके अनुसार आपको अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो बेहद ही खास है और आपकी राशि के जातकों के लिए यह एक संजीवनी बूटी के समान जानकारी लेकर आया है। तो आपका यह दायित्व बनता है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो की हर एक बात को समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में इन बातों को शामिल करें। इससे आपके जीवन में 100% बदलाव आएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो बिना समय खराब किए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। याद रखें, जिनके साथ हैं माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। पितृपक्ष वर्ष का वह समय होता है जब इंसान अपने उन पुरखे पूर्वजों के संपर्क में आता है जो अब इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा उन पुरखे पूर्वजों को इतनी शक्ति प्रदान कर दी गई है कि वे अब देवता बन चुके हैं और पितृलोक में वास करते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान जब सूर्य का प्रकाश धरती को छूता है तो उस प्रकाश में पितृ ऊर्जा भी समाहित होती है और यह पितृ ऊर्जा धरती पर चारों ओर बिखर जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पितृ सूर्य की किरणों के माध्यम से आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। वहीं विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि पितृ हमारे किसी न किसी माध्यम से हमसे सीधे संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं। इसका उदाहरण यह है कि पितृ गाय या कुत्ता या फिर किसी भिखारी या फिर किसी महिला के रूप में आपसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और आपके मन के भावों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आपके दरवाजे पर कोई जानवर या फिर कोई भिखारी आता है तो आप भूले से भी उसका अपमान ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पितृ ऊर्जा उसके शरीर में समाहित होगी। अब इसका मतलब यह तो नहीं है कि सीधे तौर पर कोई पितृ ही आपके रूप बदलकर जानवर के रूप में आ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि उस जानवर के शरीर में, मन मस्तिष्क में पितृ ऊर्जा का थोड़ा बहुत अंश निश्चित तौर पर समाहित होगा। यह जो समझ है, यह जो लेन देन है, यह हम इंसानों के समान
नहीं है, यह ऊर्जाओं का बदलाव है और ऊर्जाओं की समझ है। तो आप चाहे अपने पितरों के विषय में अपने मन में कोई विचार भी लेकर आएंगे तो वे आपके विचार आपकी पितृ ऊर्जा ग्रहण कर लेगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप जब कुछ बोलेंगे या जब कुछ करेंगे तभी आपके पितरों को पता चलेगा। तो अब ऐसे में आपको यह करना है कि आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर आता है, कोई भिखारी आता है या कोई महिला मदद मांगने के लिए आती है तो आपको उसकी तत्काल मदद कर देनी चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे कार्य और हैं जिन्हें करने से आप अपने पितरों का भरपूर प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा कार्य जो आपको नित्य करना होगा वह है कि आपको दक्षिण दिशा में गाय के घी का एक दीपक नित्य जलाना होगा। शाम के समय यह दीपक आप जलाएं और याद रखें कि दीपक आपको घर की दक्षिण दिशा में ही रखना है। इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे। इस कार्य से पितरों का ऊर्जा वर्धन होता है और आपके पितृ ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, यानी आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त करने में मदद मिलती है। ऐसे में आपकी राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको नित्य करना चाहिए। वह कार्य है कि आप किसी गाय को हरी घास नित्य खिलाएं इस पितृपक्ष में। इससे आपके आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा और आपकी धन संपत्ति को लेकर, रुपए पैसे को लेकर जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, धन की आवक होने लगेगी। अब हम आपको पितरों के विषय में विशेष ज्ञान दें उससे पहले आपके जीवन में घट रही घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी दे दें और भविष्य में आपको किन सावधानियों को लेकर चलना है ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। व्यवसाय में आपके थोड़ा उथल पुथल भरा माहौल है। जी हाँ दोस्तों, यही हाल आपकी नौकरी में भी है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके कार्यस्थल पर भी थोड़ा सा माहौल उनके प्रतिकूल बना हुआ है। तो आपको बहुत ही सकारात्मकता के साथ अपने कार्यस्थल पर कार्य करना होगा और लोगों से जितना हो सके उतना कम से कम चर्चा या बात करें। अब रही बात व्यापारिक स्थलों पर, तो वहाँ पर भी व्यापार में थोड़ी सी स्थिति उतार चढ़ाव वाली है, या यूँ कहें कि स्थिति कठिन बनी हुई है। व्यापार को चला पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आपको व्यापार से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय अचानक से नहीं लेना है। ऐसे बड़े निर्णयों से आपको बचना है। असल में आपके अंदर इस समय आत्मविश्वास की कुछ कमी है और इसी आत्मविश्वास की कमी के चलते इस बात के बड़े अवसर बन रहे हैं कि आप जो भी निर्णय लेंगे वह गलत ही साबित होगा। बेहतर यह होगा कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें या घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर मशवरा करें, सलाह करें, फिर जो उचित निर्णय लगे उसे ही आप आगे बढ़ाएं। लेकिन फिलहाल इस पितृपक्ष में आपको अपने व्यापार से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेना नहीं है, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। आपकी राशि में शुक्र आपको थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न कर रहा है, जिसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी खींचतान का माहौल रहेगा, तनाव की स्थिति रहेगी। बेहतर यह होगा कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। आप जब जब अपनी वाणी से संयम खोएंगे, आपके जीवन साथी के साथ स्थिति विषम होती चली जाएगी, तनावपूर्ण स्थिति बनती चली जाएगी। आपका संयम ही आपके दाम्पत्य जीवन की चाबी है, तो आपको जितना हो सके उतना संयमित रहने की जरूरत है। असल में आप एक भावुक इंसान हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपके दिल को समझें, आपके मन को समझें, लेकिन होता एकदम उल्टा है। लोग आपको समझने के बजाय आप पर ही लांछन लगाने लगते हैं, दोषारोपण आपके ऊपर करने लगते हैं। तो जब यह स्थिति सहन शक्ति से बाहर हो जाती है तो आपका क्रोध बढ़ जाता है, और जब जब आपका क्रोध बढ़ता है तो यह और स्थिति को बिगाड़ देता है। आप जैसा चाहते हैं वैसा आपके रिश्तों में कभी आपको वापस नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आप जितना दिल से अपने रिश्तों को निभाते हैं, आपके रिश्ते आपको उतने दिल से कभी नहीं निभाएंगे। आपको हमेशा निराशा ही हाथ लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इसे आप अपना दुर्भाग्य मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने रिश्ते नातों पर ही शक करने लगें या उनसे दूरियां बनाने लगें। इसके लिए हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि आप अपनी प्रेमपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को ईश्वर की ओर मोड़ दें और ईश्वर से प्रेम करने लगें। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक विकास को
आगे बढ़ाएगा। और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर की भक्ति में लीन होंगे, आपके जीवन में सफलताएं बढ़ती चली जाएंगी और आपके रिश्ते नाते अपने आप आपके नज़दीक आने लगेंगे। आपको ज़्यादा जोर लगाने की, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी से जुड़ी हुई आपकी एक भविष्यवाणी और भी है कि आपकी किसी न किसी बात से या किसी न किसी कार्यवाही से, किसी कार्य से आपके परिवार के लोग आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? ऐसे में आपको अपने परिवार के लोगों को संतुष्ट करने की, उन्हें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय ही समाधान है। आप संयम से काम लें, धीरे धीरे उनकी सोच अपने आप बदल जाएगी। आप ईमानदारी से, मेहनत से अपने कार्य में लगे रहें। जैसे ही आपका समय बदलेगा, धीरे धीरे सारा माहौल आपके अनुसार होता चला जाएगा। ईश्वर की भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा आपके आगे बढ़ने की सीढ़ी है। इसे आपको कभी नहीं छोड़ना है। नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक माहौल से आपको हमेशा दूरी बनानी है। जी हाँ दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप नकारात्मक लोगों के साथ बैठ जाते हैं, यानी ऐसे लोगों के साथ जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, गलत तरह की बातें करते हैं, तो जब भी आप ऐसे माहौल में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, तो जब आप वहाँ से उठकर बाहर आते हैं तो आप थका हुआ सा महसूस करते हैं। कभी कभी तो आपका सिर भी बोझिल हो जाता है, सिर दर्द भी होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी राशि के जातकों की विशेष खूबी यह है कि आपका मन मस्तिष्क तभी ऊर्जावान होता है जब आप सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हों। नकारात्मक ऊर्जा आपके मनोबल के लिए जहर के समान है। आपकी ऊर्जा को यह सोख लेता है। तो ऐसे में आपको अपने माहौल को चुनना है, ईश्वर की भक्ति को चुनना है। असल में अभी जो समय चल रहा है, ग्रहों की जो चाल है, उसके अनुसार होगा यह है कि आप लोगों के साथ चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन जैसे ही आप अपना पक्ष रखना शुरू करेंगे, स्थिति विवाद में बदलने लगेगी और धीरे धीरे यह स्थिति झगड़े का रूप लेने लगेगी। तो बेहतर यह होगा कि आपको लोगों से अधिक चर्चा करने से बचना है और जितना हो सके उतना एकांत प्रिय रहें और अपने कार्य पर फोकस करते रहें। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय किसी भी प्रकार की यात्रा करने से भी बचना है। यात्रा आपके लिए नुकसानदायक होने वाली है। अगर आप अपने संबंधों में मर्यादा बनाकर रखेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, शांत रहेंगे, तो लोग आपसे प्रभावित रहेंगे और आपसे प्रेरित भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थी कुछ सावधानियाँ जो आपको आने वाले 3 से 4 दिनों तक रखनी है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताना भूल गए कि आपके शरीर के कमर से निचले हिस्से में, यानी कमर और कमर से निचले हिस्से में कुछ तकलीफ हो सकती है। किसी दुर्घटना या फिर किसी छोटी मोटी घटना की वजह से आपको तकलीफ हो सकती है, चोट लग सकती है, हानि प्राप्त हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको संभल के रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि आप जितना हो सके उतना योग और प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करें। आध्यात्मिकता को अपने जीवन में शामिल करें। आप जितने आध्यात्मिक होंगे, आप जितने सकारात्मक होंगे, आपका जीवन उतना ही सुंदर होता चला जाएगा और आपको मनचाही सफलताएं प्राप्त होती चली जाएंगी। आपकी राशि के जातकों को कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला, मांसाहार, यानी मांसाहार आपके लिए जानलेवा है। आपको बर्बाद कर देगा, जीवन में कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। शराब का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना है और नकारात्मक लोगों के साथ आपको भूलकर भी संगत नहीं करनी है। इन 3 कार्यों को आपको कभी भी नहीं अपनाना है। यदि आप इन कार्यों में से किसी एक को भी अपने जीवन में शामिल रखेंगे, आपकी बर्बादी तय है। तो ये तो थी आपकी राशि के बारे में कुछ विशेष बातें जिनका आपको ख्याल रखना है और आने वाले समय को आप इन बातों के अनुसार प्लान कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अब बताते हैं कि वो 3 खास बातें जो आपको इस पितृपक्ष में भूल कर भी नहीं करनी है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। पहला, कि आपको अपने पितरों का भूल कर भी अपमान नहीं करना है। अब पितरों में वे पितर जो इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, वे तो शामिल हैं ही, उनके लिए तो आप कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आपके घर के बड़े बुजुर्ग, जी हाँ दोस्तों, आपको उनका विशेष ख्याल रखना है। भूले से भी उनके लिए कोई भी गलत बात आपके मुख से ना निकले, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों को भी आपके पितरों का ही रूप माना जाएगा और उनका अपमान आपके पितरों का अपमान माना जाएगा। दूसरा, कि जो चीजें जमीन के नीचे से निकलती हैं खाने पीने की, उन चीजों को आपको नहीं खाना है, जैसे कि
चुकंदर, सलजम, गाजर, मूली या फिर अरवी आदि की सब्जी। आपको इन चीज़ों को नहीं खाना है। इनको खाने से पितृ नाराज हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि पितृपक्ष में जमीन को किसी भी कीमत पर खोदना नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणों में जो पितृ ऊर्जा समाहित होती है वह असल में जमीन में समाहित हो जाती है, और जब आप जमीन को खोदते हैं तो इससे वह पितृ ऊर्जा नाराज हो जाती है और आपको श्राप देती है। जी हाँ दोस्तों, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि पितृपक्ष में जमीन से निकली हुई चीज़ों का उपभोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए और ना ही जमीन को खोदना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार किस धातु के बर्तन में भोजन बनाना है और खाना है, इसका भी विशेष विधि विधान है। लोहे के बर्तन में ना तो खाना बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। लोहे के सामान का प्रयोग खाने पीने की वस्तुओं के साथ करना वर्जित है, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। आप लोहे के अलावा किसी भी अन्य धातु के बर्तन का प्रयोग खाने पीने में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ किसी भी महिला का भूल कर भी अपमान पितृपक्ष में नहीं करना है, अन्यथा पितृ नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं, आपको श्राप दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो पितृपक्ष में किसी भी तीर्थ स्थान पर ना जाएं, यह वर्जित होता है। पितृपक्ष के पश्चात ही आप किसी तीर्थ स्थान पर जाने की योजना बनाएं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यदि आप मंदिर आदि जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान मंदिर जाने के भी कुछ विशेष विधि विधान हैं, उन्हें भी आप समझ लें तो बहुत आवश्यक रहेगा और आपको पितरों का श्राप नहीं लगेगा। पहला कि जब आप मंदिर जाएं तो दिन के समय ही जाएं, बेहतर होगा कि सुबह के समय ही जाएं। दोपहर या रात्रि के समय मंदिर ना जाएं, यह अशुभ काल हो जाता है पितृपक्ष में, इस समय मंदिर जाना ठीक नहीं है। दूसरा, मंदिर जाते समय शांत और सम्मानजनक व्यवहार ही करना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा कि जब आप मंदिर जाते हैं तो अपने पितृ पूर्वजों के लिए भी वहाँ पर आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी सद्गति और मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे पितृ आपके प्रसन्न होते हैं और आपको शुभता का आशीर्वाद देते हैं। तीसरा कि मंदिर में किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में ना तो आपको भाग लेना है और ना ही अपनी तरफ से कोई भी विशेष अनुष्ठान इस पितृपक्ष में आपको नहीं करना है। बस इन सब सावधानियों को आपको बनाकर रखना है। इसके बाद आपके पितृ आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। अब जाते जाते आपको एक ऐसी विशेष जानकारी देते जाते हैं जिससे आपका यह पितृपक्ष सफल हो जाएगा और निश्चित तौर पर आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। जब भी आपके घर की महिलाएं रोटी बनाती हैं यानी आटा मारती हैं, तो आपको उन महिलाओं से कहना है कि आटे की एक बड़ी लोई बनानी है और उस लोई में थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है। जी हाँ दोस्तों, आटे की उस लोई में थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई मिला देनी है और उस लोई को किसी बच्चे के हाथों, जी हाँ दोस्तों याद रखना है, लड़का होना चाहिए और बच्चा होना चाहिए, घर का सदस्य होना चाहिए, बाहर वाला नहीं, तो किसी बच्चे के हाथों गाय को खिलवाएं। अब ऐसे में आपको ध्यान यह रखना है कि बच्चे का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो यह भोजन पितरों को प्राप्त हो जाता है और आपके पितर आपसे तृप्त हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पितृ दोष यदि लगा हुआ है तो वह क्षण भर में समाप्त हो जाता है। आपके पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यह उपाय कैसे करना है। इसी के साथ साथ यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, जय पितृ देवता लिखना ना भूलें। आपको माँ भद्रकाली का और पितृ देवता का पूर्ण प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।